बहुत बहुत धन्यवाद है दीक्षित जी। वाह, बहुत बढ़िया। जो ये काम किया है आपने इस चक्र में, अगर एक चक्र पहले ही संभाल लेते तो जो कुर्सियां खाली हुई हैं ये न होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। दीक्षित जी, आपसे गाने में कोई इतराज नहीं है। हाँ, लालमन को तो कभी इतराज नहीं होता है। ना ना, लेकिन कलाकार जब कलाकार के लिए गाता है हाँ, तब कष्ट होता है। बिल्कुल होगा। अगर कलाकार जनता के लिए गाए तो बात अच्छी होती है। अब तो चक्र आपने क्या किया है, अच्छे सुनने वाले तक लोग चले गए। क्या बात, चले गए। अगर थोड़ा सा आप विचार कर लेते हाँ, तो जो एक चेहरे खाली हैं ये खाली ना हो पाती। और क्या, ये सब भरी होती। लेकिन अब लालचंद दीक्षित का गाना हो हाँ, होगा। और गाना हिंदुस्तान की हड़प्पा की खुदाई से ना आए हाँ, होगा। या सर। तो बेकार है। दीक्षित जी, पहले एक बात बताइए, आप हमसे कह रहे थे क्या? कि लालमन जी किसे पुस्तक में दिखाइए, हाँ, हमको सिर्फ इतनी बात बताइए, अर्धनारेश्वर का रूप है, आप कौन सी बात पर स्थिर होंगे ये बताओ। पहले ये बताओ। दाएं के बाएं? आए? अगर वो तीसरा नेत्र है शिव का हाँ, तो वो है कहाँ? या तो वो गायब है। खड़े हो क्या आप बताइए, या तो गायब है वो, एक तरफ दूल्हा और एक तरफ दुल्हन, हाँ। और जो तीसरा नेत्र वो कहाँ है? तीसरा नेत्र कहाँ? कोई मतलब ही नहीं है। जी सर। मैंने आपसे कहा था हमने कोई ऐसा गीत नहीं दिया जो जनता के दिमाग में न हो। बिल्कुल, और क्या? जो भी गीत दिया मैंने जनता के लिए दिया, लेकिन आपने दो चक्र जो भी गाया सर मेरे लिए गाया है। हाँ, जनता के लिए कुछ नहीं गाया है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है, और क्या? जैसा सोचो वैसे चलने दो। हाँ, होगा। हाँ, जी सर। एक उपहास की तरह से आप वार्ता कर रहे थे हाँ, कि जिसकी पत्नी रत्नावली हो वही दुआवली लिख सकता है। अच्छा, आप वहां तक जा ही नहीं सकते हो, आपकी क्षमता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल। दुआवली, रत्नावली, गीतावली, विरदावली, क्या लाया हो? मंगलमुखी, हाय, पार्वती मुखी, यस सर। बस हम देखते हैं कलाकार को कौन कितनी जो उसमें जाएगा। जी सर। एक गाना मैंने गाया है हाँ, और एक गाना में नीरे नीरे पाए रखत रहा ऊफो, और नहीं गा सकते इसको। हाँ। धरती अंबर, धरती अंबर, सागर लहरे, बोले प्यार की बोली। इतना गाया। बताओ। आप तो अपने आप का बहुत बड़ा तोहफा समझ रहे हो, ऊफो, तोहफा। लेकिन इतनी बात अगर लगा देते तो हम जान लेते कि आप दूसरे को दे सकते हो हाँ, और दूसरे का संभाल नहीं सकते। होगा। कुछ नहीं, बस दो लाइन लाए हैं आप कि हाथों से कोई सृजन करे हाँ, और हाथों से कोई नमन करे, हाँ, हाथों से कोई दमन करे। हमारा गाना आपके बाउंड चला गया महाराज। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं उत्पत्तियां लाया हूँ हाँ, और ये YouTube में चल रहा है और इसको लोग सुनेंगे तब कहेंगे पितामह भीष्म लालचंद दीक्षित का ये जवाब है। हर बात सोच के कलाकार को काम करना चाहिए, लेकिन अब लालचंद दीक्षित है। लालमन का हमने आपसे कहा था कि हनुमान जी कई बार विप्र बने,
आपने कहा 3 बार, हमने कहा 5 बार। हाँ उस पे एक बार भी नहीं बोलने की क्षमता जुटा पाए आप। हाँ और क्या? हाँ, नमस्ते सर। कि मेरी उलझन है ये अरे मेरी उलझन है ये बड़ा तड़पाती है रे, बड़ा रंग लाती है ये खिड़की खिड़की। और ये खिड़की जो बंद रहती ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। आपने कहा है और ये मैया केल करती है। हाँ ये मैया केल करती है। क्या बात? हाँ, और पापियों के नकेल करती है। बढ़िया बात लाए। एक कर में कमला के खिलता कमल। भी जा रहे हो। अब आइए जवाब दे रहा हूं। अब वही माता अरे यशदान दे कर यशस्वी करे। अब इसमें मैं नहीं कहूंगा किसी नेता का नाम आ गया ना। अरे यशदान दे कर यशस्वी करें, अखिलेश को भी तेजस्वी करें। किसी नेता का नाम नहीं है। हाँ कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हैं किसी दल का नाम नहीं है, तो लालमन के जवाब में भी किसी नेता का नाम नहीं है। और चाहे अखिलेश का नाम आ जाए, तेजस्वी यादव का नाम आ जाए, हमसे इनसे लोगों से किसी से मतलब ही नहीं। क्या मतलब इनके? सुनिए, यशदान दे कर यशस्वी करें और अखिलेश को भी तेजस्वी करें। अरे मायामयी ममता का रूप माँ, अरे मायामयी ममता का रूप माँ, अमित रूप वाणी ओजस्वी करे। किसी नेता का नाम नहीं है। बड़े भाई, अगर आपके गीत में पार्टी का नाम नहीं है बाबूजी, तो मेरे पास भी किसी नेता का नाम नहीं। ना ना ये माँ अरे यशदान दे कर यशस्वी करें और अखिलेश को भी तेजस्वी करें। अरे ममतामयी, अरे मायामयी ममता का रूप माँ, अमित रूप वाणी ओजस्वी करे। अमित रूप वाणी ओजस्वी करे, अमित रूप वाणी ओजस्वी करे। कह रहा हूं, एक करती पहल हर समस्या का हल और संकटों को ये फेल करती है। चिल्लाने से कीर्तन थोड़ी ना होगा। कीर्तन होगा हारमोनियम से, स्वरों से होगा। चिल्लाने से तो गांव भर चिल्ला ले। अरे करती पहल हर समस्या का है और संकटों को ये फेल
करती है और माँ भैया भक्तों को माँ ईमेल करती है। ये भक्तों को माँ ईमेल करती है। भक्तों को माई में करती है, भक्त को माई में करती है। अरे करो मन से नमन मैया देगी दर्शन। क्या बात। अरे करो मन से नमन मैया देगी गर्दन। वो चली आती है दया दिखलाती है ये मैया मैया। और ये मैया हर संकट को फेल करती है। संकट को फेल करती है, ये संकट को फेल करती है। रात गुजर जाती है, कलाकार एक शुद्ध लाभ नहीं लगा पाता। हाँ अब बेतब ब्याज बन के पैदा हो जाता है। हाँ, हम यही देख रहे हैं, इतने दिन से हम गा बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बिल्कुल मुकेश मोहम्मद रफी के बाद यही है सब। हाँ, यस ये 500 रुपए हमारे माँ संकट को फेल करती है, अपने भक्तों को ईमेल करती है। इस बात पे मोहर लगाई है हमारे शैलेंद्र त्रिवेदी जी। बारकोट अमेठी 6 सितंबर को विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन है। आपके यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है ये, जिसमें आर्यावर्त परिवार के सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है और उसमें 2 हस्तियां लगाई गई हैं। एक तरफ राखी आजाद जी, हाँ। और एक तरफ कल्पना दुबे जी। वाह। और उस कार्यक्रम के श्रोता स्वयं लालमन चंचल होंगे। अरे वाह। और ये कार्यक्रम सायं 6 बजे से शुरू हो जाएगा भगवान की कृपा से। क्या बात। वहां फाउंडेशन होगा, कोई ऐसा गाना नहीं होगा जिसको जनता पसंद ना करे। हाँ कलाकार को मत फंसाइए, ना। ये कुर्सियां रात भर भरी रहनी चाहिए। हाँ कलाकार लालचंद भैया सक्सेस वही है जो जनता के लिए आता है। आप लोग से हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात हो गई? ले आओ बाबा आदम जमाने के गड़े हुए गाने, खुद समझो खुद है न खुदा समझे। बस 2 ही काम है, खुद समझो खुदा समझे, कोनो मतलब है नहीं है। हाँ, तो ये हमारे शैलेंद्र त्रिवेदी जी आपकी तरफ से 500 रुपए आए, हमारी तरफ से आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ये 51 रुपए आदरणीय हमारे यादव जी जो जरवल रोड से पधारे हैं, आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे छोटे भाई हैं जिनका नामकरण संस्कार हुआ है। क्या बात। नामकरण संस्कार कराया हमारे बड़े भाई लालचंद दीक्षित जी ने। हाँ, अशोक त्रिवेदी अटल। वाह। जी सर। ये पेशे से अधिवक्ता हैं, भगवान इनके ऊपर कृपा करे। हाँ, और ग्राम प्रधान भी साथ में पेशे से अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता हैं अशोक जी, और बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इनका पूरा परिवार संगीत से सना हुआ है। क्या बात। हाँ, सना तो भैया की तरफ से ये हमारे लिए 1 से 1 पत्र मुद्रा आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आराधना आराधना और देना
मरते दम नहीं सात जन्म तक, जन्म जन्म नहीं अगले जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो साथी मरते बड़े भैया गाना आया है, और 4 नहीं 10 5, और होगा नहीं संताप आज से 12 बरस तक। 3 मर्यादाएं आपने दिखाई हैं, 12, 14 और 16। क्या बात। अब बड़े भाई प्रयास कर रहा हूं, यहाँ के विद्वान जनमानस को मेरा प्रणाम है। दुर्भाग्य है हमने एक गलती की है, जो मैंने इनको गाना दिया था, अगर जानते कि लालचंद भाई गा नहीं पाएंगे तो हम गाते नहीं। इन्होंने तो 2 चक्र लालमन को फंसाने का पूरा प्रयास किया, हाँ लेकिन मुझे अभी कोई फंसा नहीं सकता है। हाँ, वो चाहे जितना बड़ा गवैया हो, रहेगा तो। लेकिन गुड़ फायदा बहुत करता है गुरु। हाँ, दीक्षित जी हैं, लेकिन ये वो गुड़ नहीं है जो चीटा खा ले। आइए जवाब दे रहा हूं बड़े भैया। हाँ, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया, और जब बंटवारा किया तो एक भाग नारियों को देते हुए कहने लगे, क्या क्या। और बोले विधाता नारी जाति से परम प्रदान करूंगा। ये मंद सप्तक से शुरू होगा और तार सप्तक तक जाएगा। अब सुनो लालमन को। और बोले विधाता नारी जाति से पर मैं प्रदान करूंगा, और होगी तुम्हें ना कोई समस्या कष्ट निदान करूंगा, कष्ट निदान करूंगा। कह दिया क्या। और ब्रह्महत्या से ममता जगेगी, सुन नादान करूंगा, और लेकिन इसमें मर्यादा का विद्वान हो जाएगा। तो कहने लगे, और एक नहीं तो 4 बरस तक, और 4 नहीं 7 8 बरस तक, 8 नहीं 10 12 बरस तक। ये तुम्हारे जन्म से नहीं होगा, क्योंकि इसकी मर्यादा निर्धारित कर रहा हूं। कब से शुरू होगा? एक नहीं तो 4 बरस तक, 4 नहीं 7
8 बरस तक, 8 नहीं 10 12 बरस तक, और दूर रहेगा तुमसे पाप जन्म से 14 बरस तक। 14 वर्ष के बाद नारी को मासिक धर्म शुरू होता है। ये बात ये लालमन जवाब दे रहा है बड़े भाई, कह रहा हूं, और दूर रहेगा तुमसे पाप जन्म से 14 बरस, दूर रहेगा तुमसे पाप जन्म से 14 बरस तक, दूर रहेगा तुमसे पाप जन्म से 14 बरस तक। भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर पुत्री उत्पन्न की, और जब उत्पन्न की तो मोहित हो गई, जिसका नाम था संध्या। हाँ। तो सुनिएगा, सुनो। बोली संध्या विष्णु जी से, भगवान मेरा विचार है ये। आराम से बैठे। बड़े भैया जवाब लगे तब लालमन है, कह दिया, अरे बोली संध्या विष्णु जी से, भगवान मेरा विचार है ये, और मोहित पिता हुआ पुत्री पर, कैसा अत्याचार है। लेकिन वीरपाल भैया जो बात ला रहा हूं ये इसमें कैद हो जाएगी, और ये बजेगा। दीक्षित जी के सवाल के जवाब में लालमन जवाब दे रहा है, क्यों? आत्मग्लानि मुझे को होती है, मुझ पे हुआ अनाचार है ये, और मर्यादा स्थापित कर दो, होगा शिष्टाचार है ये, होगा शिष्टाचार है ये, होगा शिष्टाचार है ये। तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे संध्या, अरे 3 नहीं 6 7 बरस तक। बोले भैया, और 3 नहीं 6 7 बरस तक, 7 नहीं 10 11 बरस तक, 3 नहीं 6 7 बरस तक, 7 नहीं 10 11 बरस तक, 11 नहीं 13 14 बरस तक, और दूर रहेगा तन का ताप जन्म से 16 बरस तक। किशोरावस्था में काम का प्रादुर्भाव होगा, क्या बात। जन्म से नहीं होगा। जब किशोरावस्था में आपका प्रवेश होगा तब काम जागृत होगा। इसलिए कह रहा हूं, अरे दूर रहेगा तन का ताप जन्म से 16 बरस, दूर रहेगा ताप जन्म से 16 बरस तक, दूर रहेगा तन का ताप जन्म से 16 बरस तक।
भारतीय संविधान भी कुछ कह रहा है दीक्षित जी। अरे कर न सकोगे तुम विवाह जन्म से 18 बरस तक, और कर न सकोगे तुम ब्याह जन्म से 18 बरस, कर ना सकोगे तुम विवाह जन्म से 18 बरस तक। आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा भाई साहब। हमारी आपकी मुलाकात होती कहाँ है? क्या बात? साल 2 साल में कहीं दर्शन मेला हो गया तो ये हमारा भाग्य में मान लेता हूं कि आज बड़े भाई का दर्शन मिल रहा है। क्योंकि मैं किसी के कार्यक्रम को सुनने भी नहीं जा पाता हूं, इतना व्यस्त जीवन है। ये कीर्तन कौन ईश्वर मुझको गवा रहा है ये अशोक मुझे खुद नहीं मालूम है। एक गाना के फरमाइश में पहले चक्र में आया था, बहुत लोगों ने करी, हमारे दादा उसी गाने के इंतजार में बैठे हैं। क्या बात? तो मैं इस गाने को सुना दूं। हाँ। ओ सोहरे जोगिया चल बेटे क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अशोक देखो, चिल्लाया जाए तो कैसे चिल्लाया जाए ये हम बता रहे हैं। ओ सोहरे जोगिया 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 जोगिया, हर रंग दे तो यूं ही अपने रंग में, हाय रंग में। जय हो। फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे बंसी, कलियां खिला दूं गोरे अंग में, गोरे अंग में। अरे तुम ही से दिल का राज बताएं, अरे तुम ही से दिल का राज बताएं, तुम ही से राज छुपाए, मुझे क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आइए, मुझे क्या हो गया है इस गाने की बहुत देर से फरमाइश चल रही थी। तो भैया हमारे बहराइच से आए हैं इस गाने को सुनने के लिए, तो मैं उनकी इस फरमाइश को पूरी कर रहा हूं। जो काम की चीज है हाँ तो उसको लोग रख लेते हैं। बिल्कुल सही। विजय भैया, लोग काम की चीज को रख लेते हैं हाँ और जैसे कोई चीज रिजेक्ट हो गई हाँ तो लोग कह देते हैं अरे यार ये बर्तन छूने लगा है, कबाड़ी आवे दे देना, हाँ हटाओ इसको। इसी प्रकार से ये जब शरीर की आत्मा निकल जाती है हाँ तो ये बॉडी रह जाती है, और बॉडी रह जाती है तो लोग कह देते हैं कि भैया घर खाली करो नहीं तो बदबू आएगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बिल्कुल। लेकिन लालमन चंचल इसको काम में ला देगा आज। हाँ और कह रहा हूं का कि मुर्दे की जगह के
राजा बेन की लाश का मंथन किया गया। क्या बात। और जब मंथन किया गया तब तब और मुर्दे की जंगा के ही मंथन से वो निषाद राज हुए और निषाद राज हुए। और मुर्दे की दाई भुजा से मुर्दे की दाई भुजा के मंथन से वो पृथुराज हुए पृथुराज हुए। तो मुर्दे ने राजा प्रगटाए। जो रिजेक्ट आइटम है वो काम करा रहा हूं। क्या बात ये है जिसको आप कहते हो इसको घर से हटाओ, मैं उससे राजाओं की उत्पत्ति कर रहा हूँ। आगे बताऊंगा कितने क्या क्या उत्पत्ति हो गई। कह रहा हूँ क्या। अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए और मुर्दे जग को भाई नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं नहीं बस नाम के हैं, मुर्दे काम के नहीं बस नाम के हैं, मुर्दे काम के हैं, नहीं बस नाम के हैं, मुर्दे काम के हैं। वशिष्ठ जी और निमि एक दूसरे को शापित कर दिया, जाओ तुम मुर्दा हो जाओ। और जब शापित कर दिया तब कि गुरुवर के श्राप से जब मुर्दा वो निमि महाराज हुए महाराज हुए। और जब निमि के शरीर का मंथन किया गया तब अरे मुर्दा मथा जब उनका, क्या बात। मुर्दा मथा जब उनका तो मिथिलापति जनक राज हुए और जनक राज हुए। लेकिन एक बात और लाल मल्ला रहा है। क्या। अरे वज्र आदि मुर्दे से पाए। क्या बात। महात्मा दधीच के पास देवता पहुंच गए। अरे प्रभु और राक्षसों ने घेर रखा है, अब अस्त्रों की जरूरत है मुझे। तो महात्मा दधीच ने कहा क्या चाहते हो बताओ। तो महात्मा दधीच से देवताओं ने अस्थियां मांगी और जब हड्डियां मांगी तो महात्मा दधीच ने अपने प्राण खींच लिए और उनकी हड्डियों से गांडीव, सारंग, पिनाक, वज्र वज्र। सुन ले, जब तबीयत खुश हो जाए तब लाल। अरे वज्र आदि मुर्दे से पाए और वज्र आदि मुर्दे से पाए और वृत्तासुर को मिटाए नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे का नहीं बस नाम के आगे बढ़ रहा है लालमन और कह रहा है भैया जब माता सती अपने पिता दक्ष के घर गई तो वहां शिव जी का भाग नहीं देखा। क्या बात। यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि सती ने अपना तन त्याग दिया है, भगवान भोलेनाथ पहुंचे और उनकी चली हुई लाश को अपने कंधे पे लेके विलाप करने के लिए निकल पड़े। आराम से। भगवान विष्णु ने देखा क्या रे भोलेनाथ को माया ने घिसित कर लिया है। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाना शुरू किया। क्या बात। और जब चक्र चलाना शुरू किया तो जहां जहां माता के अंग कट कट के गिरे वहां आज भी शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। सुनिए साहब। सुनो भैया सुनो। और शक्तिपीठ भी 51 आराम करो आराम से। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात।
और शक्ति पीठ भी 51 और मुर्दे के अंगों से विद्यमान है और विद्यमान है। कुशवाहा जी और बताऊंगा 51 शक्तिपीठियां तो हैं, लेकिन जो हम आप पहने और सोना चांदी तांबा पीतल, ये जो धातुएं हैं ये भी मुर्दे के शरीर से हैं। कब जब राजा गुडा के मरने लगा तो भगवान ने कहा वरदान मांगो मांगो। तो राजा गुडा केस ने कहा प्रभु अरे मैं मरूं तो मेरी मांस, मेरी चमड़ी, मेरा खून, मेरी हड्डियां, ये सब धातु का रूप ले ले। सुनना गाने को। और मुर्दा सोना चांदी तांबा पीतल और मुर्दे के अंगों से मूर्तिमान है और मूर्तिमान है। एक बात और ला रहा हूं। क्या क्या? अरे भरत खड़ा हूं मुर्दे खिलाए। क्या बात? भगवान राम से चित्रकूट में जो खड़ा हूं भरतलाल जी महाराज लाए, वो किसी काठ की नहीं थी बल्कि वो ताड़का की हड्डियों की थी। ये क्योंकि हड्डियों को अवध में 14 वर्ष तक राज करना था। तो कह रहा हूं क्या भैया, अरे भरत खड़ाओ मुर्दे खिलाए और अवध का शासन चलाए, नहीं बस नाम के फिल्मी दुनिया ने थोड़ा आधार बदला है। क्या कैसे? कि रूठे कभी कभी मान गए और दिल की वो बातें मेरी जान गए। क्या बात? ओ और दिल की वो बातें मेरी जान गए। लालचंद भैया दूर नहीं जा रहा हूं, मंचे पे प्रमाण दे रहा हूं। क्या कि तबला व ढोलक में जो ताल मिली, भैया और तबला व ढोलक में जो ताल मिली और उसमें भी मुर्दे की खाल मिली। लेकिन अभी ये कहेंगे कि रत्नावली को ढूंढो तब तो वाली लिखोगे। लेकिन यही एक बात और ला दे रहा हूँ दीक्षित जी, कि तबला व ढोलक में जो ताल मिली और उसमें भी मुर्दे की खाल मिली। ओ और तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली। अब तो दादा समझ तो गए हुई हो। अरे तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली और मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली। गंगा किनारे जाओ, गंगा किनारे जाइए, हाँ पैसा हो तो ले जाओ। उनकी वही रोजी रोटी है जो मुर्दे को जलाते हैं लोग मुर्दा लेके गए और पंडित जी तो पूजन करके लेके चले गए। हाँ का अब वो बेचारे गरीब लोग कहते हैं भैया पंडित जी तो रुपए लेके चले गए, अरे हम लोग घटवारी तो दिए जाओ। इसलिए एक बात और लाऊंगा। क्या? अरे मुर्दे पद्म राज बतलाए। अब मुर्दे राज
कहा? कहाँ? पीएम में। आय जब पोस्टमार्टम कराया गया मुर्दे का तो पता लगता है किसको गोली लगी है, हाँ किसने जहर खाया है, हाँ ये फांसी पे लटका है, हाँ सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। हाँ और है वो मुर्दा। लेकिन एक बात और लाऊंगा, क्या? अरे मुर्दे पदम, अरे मुर्दे पदम राज बतलाए, अरे मुर्दे गया कराए। हाँ ये देखो अरे मुर्दे पदम राज बतलाए, अरे मुर्दे गया कराए, नहीं बस नाम के हैं मुर्दे काम के। नहीं बदनाम के हैं, मुर्दे नाम के हैं, नहीं बदनाम के हैं, मुर्दे नाम के जय हो। ये मुर्दे काम के हैं। ये हमारे खैराला से कुशवाहा जी हैं। बहुत अच्छी सूचना हमारे बड़े भैया ने दी है कि लालमन जी और यहाँ के जनमानस को एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे कुशवाहा जी एक ऐसे असाध्य रोग का ट्रीटमेंट जान गए हैं, क्या बात। जो लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी व्यक्ति बचता नहीं। बिल्कुल सही गुरु। और आप कई जगह अपना बैठने का स्थान भी निश्चित कर चुके हैं और आपकी तरफ से एक पत्र मुद्राएं आई हैं। मैं आपको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। कुशवाहा जी, भगवान अगर आपने 10 लोगों को जीवन दान दे दिया तो ये आप समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। क्या बात। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए साहब एक छोटा सा कटपीस सुनाता हूँ, सुनिएगा। सुनाओ गुरु सुनाओ। कि मुझको मिली है आज ये अरे घड़ियां नसीब से। क्या बात बेटे, क्या बात बेटे, क्या बात। वाह बेटे वाह। मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए मुझको करीब से। जीवन में कभी ये हंसी रात हो न हो, जीवन में फिर कभी हंसी रात हो न हो। शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो।
भगवान कन्हैया जब मथुरा जाने लगे, क्या बात। भगवान कन्हैया सबसे मिलते हुए अपनी प्रेमिका राधा के पास पहुंचे। कहा राधा, राधा। तो राधा ने कहा कन्हैया क्या है। भगवान कन्हैया ने कहा राधा तुमसे एक बात कहने आया हूं और तुमसे इजाजत भी लेने आया हूं। तो राधा ने कहा आखिर कौन सी इजाजत लेना चाहते हो। हाँ बताओ। तो कन्हैया ने कहा राधा, राधे, अरे प्रेम योग बहुत हो गया है, प्रेम योग बहुत हो गया है, अब कर्म योग की तरफ चलना चाहता हूं। तो राधा ने कहा कन्हैया क्या कह रहे हो। सुनना इस कटफीस को भाई, हमारे बाराबंकी के विद्वान लोग और प्रातःकालीन बेला में ये कटफीस आपके चरणों में दे रहा हूं। तो राधा ने कहा कन्हैया कि जीवन में जो सहयोगी थे और वियोगी हो गए। चल बेटे। और आराम से बउआ, आराम से। राधा ने कहा कन्हैया जीवन में जो सहयोगी थे वियोगी बन गए। तुम कर्म पथ पे आज कर्म योगी बन गए। अब ऐसा लग रहा है कैसा। क्या हो जाएंगे सब बांध प्रश्न कुशल क्षेम के। आवाज लग रहा है अंतिम मिलन के पल है दोनों के प्रेम के। तो इस प्रेमिका, इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। राधा ने कहा कन्हैया इस प्रेमिका के प्रेम की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। इस प्रेमिका के प्रेम की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न मुलाकात हो न हो। ये आपको सुनाने का प्रयास किया मैंने कि आपकी कुछ फरमाइशें भी पूरी हो जाएं।
और टेस्ट भी बदल जाए थोड़ा। इस कटपीस के माध्यम से प्रातःकालीन बेला का संदेश भी दिया है मैंने। हाँ, और बड़े ही बुद्धिमान कलाकार बड़े भाई लालचंद दीक्षित जी क्या बात। आपकी सेवा में है। आइए, आपका हृदय से स्वागत, आपको नमन। सर जी नमस्ते।